मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे सेशन में। जिस तरह हम लोग चैप्टर 1 के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग करा दिए हैं, उसी तरह से आप लोग का, ठीक है ना, इस वीडियो में चैप्टर 2 यानी बिलियन का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग चैप्टर 1 का जिस तरह नोट्स बनाए होंगे, 2 नंबर यह क्वेश्चन का आप लोग लिख लिख के याद किए होंगे, तो चैप्टर 1 का तो हम लोग बहुत अच्छे से काम खत्म कर लिए हैं। तो आप लोग को उसी की तरह क्या करना है कि चैप्टर 2 का भी आप लोग को नोट्स बनाना है, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप 2 नंबर या क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएं। और उसकी तैयारी अभी से ही चालू करिए, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस आप लोग अभी से करेंगे तो एग्जाम में आप लोगों को डर नहीं रहेगा, आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो यहां से हम लोग, मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर 2 के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यह वो क्वेश्चन है कि जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं बाबू लोग, तो इनको आप लोग को आराम से सीखना होगा, आराम से इनको आप लोग को मतलब आप लोगों को लिख लिख के आप लोगों को याद करना होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है ना। यानी आप लोग का जो सिंपल भाषा है ना, कौन चीज का होला का ना होला, कैसे याद करब जा, कैसे करके समझल जाए, तो लोग सब कुछ हमें ये से बता देंगे। बस यहाँ से आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, पुराने होंगे तो भी करिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं। देखिएगा, पहला सवाल आप लोग के लिए स्क्रीन पर देखिएगा कि बिलियन किसे कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप लोग को कभी कभी समझिएगा कि कभी कभी लू लगता होगा, चाहे मेरे प्यारे साथियों कभी कभी आप लोग ग्लूकोज बनाते होंगे, चाहे कभी कभी आप लोग चीनी और पानी का घोल बना के आप लोग पीते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए चीनी हमारा हो गया विलय, पानी हमारा हो गया विलायक, दोनों को मिला देने से जो एगो पदार्थ बन गया ओकरा हम लोग कहते हैं बिलियन, ठीक है ना। जैसे आप लोग चीनी का घोल पीते होंगे, समझ गए ना, चीनी का घोल पीते हैं तो वह मेरे प्यारे साथियों हो गया बिलियन। तो बिलियन क्या होता है ना कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मतलब समांगी मिश्रण, ठीक है ना, जिससे मेरे प्यारे साथियों की विलय का अस्तित्व न रहे, समझ गए ना, तो वह हमारा कहलाता है बिलियन। जैसे आप लोग यहाँ देखिएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। जैसे हमारा चीनी पानी में मिलेगा तो चीनी पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो देगा, जैसे हमारा नमक पानी में मिलेगा तो नमक अपना पूरी तरह से अस्तित्व खो देगा, लेकिन पानी अपना अस्तित्व नहीं खोएगा। तो इसी प्रकार के मतलब मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं, जिसमें विलय अपना अस्तित्व खो दे लेकिन विलायक अपना अस्तित्व में कायम रहे। तो ऐसे पदार्थों के मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। याद रखिएगा, बिलियन मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग मेरे प्यारे साथियों बिलियन कहते हैं। जैसे हम लोग नीमक चीनी पानी मिला देंगे तो भी हमारा बिलियन ही कहलाएगा, समझ गए ना। तो बिलियन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को लिख दिए, याद हो जाएगा। यहां से आगे चलते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दूसरा का सवाल है कि मोललता को परिभाषित करें, ठीक है ना। मोललता क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को यहां से देखना है, समझ गए ना। यहां से मेरे प्यारे साथियों देखिए, मोललता क्या होता है ना कि मोललता यह होता है कि इसे आपके पास मानते हैं मेरे प्यारे साथियों, कोई भी चीज 1 किलोग्राम है, ठीक है ना। कोई भी चीज आपके पास 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में आप कोई भी चीज मिलाते हैं तो इस मिश्रण को बोलते हैं मोललता, ठीक है ना। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के पास 1 किलो चीनी है, ठीक है ना, 1 किलो चीनी है, आप 1 किलो चीनी में आप 1 चम्मच नमक मिला देते हैं, चाहे 1 चम्मच समझिए कोई और मटेरियल जैसे कोई पाउडर ही मिला देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 किलोग्राम में जो आप लोग विलय की मात्रा को मिलाते हैं तो इस प्रकार के मिश्रण को बोलते हैं मोललता, समझ गए। यहाँ वही बात लिखा गया है कि 1 केजी यानी 1000 ग्राम में विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों, मोललता के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ समझ गए कि मोललता क्या होता है। 1 किलोग्राम में, यह लीटर में नहीं होता है, मोललता हम लोग का किलोग्राम में होता है। तो 1 केजी में जो भी पदार्थ घुलेंगे, ठीक है ना, तो इन मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मोललता। मोललता को याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। मोललता को हम लोग कैपिटल M से हम लोग यहाँ से डिनोट करेंगे। और ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों, इसका जो मात्रक
मात्रक होता है ना, हम कई बार एक नंबरिया में कराए हैं कि मोललता का जो मात्रक होता है वह होता है मोल प्रति केजी होता है। और इसकी सूत्र की बात करें, ठीक है ना, सूत्र की बात करें तो देखिएगा हम लोग यहाँ लिखेंगे मोललता बराबर, समझ गए ना, सूत्र की हम लोग बात करेंगे तो मोललता बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या, समझ गए ना, विलय के मोलों की संख्या, आप लोग लिख लीजिएगा विलय की मोलों की संख्या, हाँ, बाटा में विलायक के कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना, बाटा में क्या होगा विलायक के मोलों की संख्या, ये आप लोग को याद रखना है, विलायक के मोलों की संख्या। और उसके बाद नीचे आप लोगों को लिख देना है केजी में, समझ गए ना, नीचे आप लोग जो भी लिखेंगे वह केजी में आप लोगों को लिखना है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिएगा 3 नंबर सवाल मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए बहुत बहुत वायरल है, बहुत वायरल है। यहां पर देखिएगा बोला गया है गैसों की द्रव में विलयता ताप और दाब बढ़ने पर क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों मोस्ट 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 वायरल सवाल है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए एकदम ट्रेंडिंग सवाल है, 1 नंबर यह के लिए तो बहु और जहरीला है। सवाल क्या है, जो गैसों में द्रव की विलयता होती है ना, जो गैसों में जो द्रव की विलयता होती है घुलने की, तो टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब सवाल एकदम लॉजिकल है बाबू लोग, एकरा के आप लोग को नहीं भूलना होगा, याद रखिएगा कि गैसों की जो द्रव में विलयता होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या इफेक्ट डालती है। तो यहां पर देखिएगा लिखे गए हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में जो विलयता होती है वो घटती है। मेरे प्यारे साथियों लिखिएगा कि ताप बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में जो विलयता होगी वह घटेगी। और यहां देखिए दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता बढ़ती है, समझ गए ना, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विलयता डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो विलयता इंक्रीज होगी। एक याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बार बार बोल रहे हैं कि बहुत VVI है, ठीक है ना, 1 नंबरिया में आता है ना तो बहुत सारे बच्चे एक छोड़ के स्किप करते हैं, क्योंकि उनको पत्ते नहीं चलता है क्या होगा क्या नहीं होगा। सवाल एकदम देख रहे हैं एक लाइन का है। यहां से आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, 4 नंबर सवाल है, आप लोग देखिएगा, बोला गया है कि आदर्श विलयन के लिए अति आवश्यक शर्त क्या होता है। सबसे पहले तो यह समझिए कि आदर्श विलयन होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो वहां देखिए पहिलिका में यही लिखा गया कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, सबसे फर्स्ट चीज परिभाषा ही। दूसरा नंबर आप लोग यहां देखिएगा कि आदर्श विलयन में डेल भी मिश्रण का जो मान होता है वह 0 होता है। और तीसरा में आदर्श विलयन में डेल H मिश्रण का जो मान होता है वह 0 होता है। इसको आप लोगों को याद रखना, यह 3 गो आवश्यक शर्त होता है किसका, आदर्श विलयन का। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि पूछेगा कि आदर्श विलयन के शर्त क्या है। तो आदर्श विलयन का शर्त यह होते हैं कि सबसे पहले चीज वो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, उसके बाद डेल भी मिश्रण का मान 0 होना चाहिए और डेल H मिश्रण का मान हम लोग का 0 होना चाहिए। यहां से आगे चलते हैं 5 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले 2 विलयनों के उदाहरण दीजिए। समझ गए ना, ये भी आप लोगों से कभी कभी पूछता है मेरे प्यारे साथियों कि राउल्ट के नियम जो होते हैं इसमें जो हम लोग धनात्मक विचलन शो करते हैं उनका उदाहरण दीजिए। तो पहला होता है एथेनॉल एसीटोन, जो मेरे प्यारे साथियों यह धनात्मक विचलन देता है। और दूसरा का मेथिल एल्कोहल जल, ये भी हम लोग का धनात्मक विचलन देता है। तो कुछ सवाल होंगे जो आप लोगों को याद करने होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यह आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, एकरा के आप लोग याद रखिएगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे चलते हैं, देखिए 6 नंबर बोला गया है कि मोलरता किसे कहते हैं, इस पर ताप का प्रभाव लिखिए, ठीक है, ताप का प्रभाव। मेरे प्यारे साथी देखिए उत्तर में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है मोललता, ठीक है ना, यानी मोललता, एक होता है मोलरता। मोललता जो होता है वह 1 किलो द्रव्यमान में होता है और वह विलायक में होता है। मेरे प्यारे साथियों समझ गए ना, हम लोग का जो मोललता होता है, मोललता वह 1 किलोग्राम में होता है और वह 1 किलोग्राम हमारा विलायक होना चाहिए, विलयन नहीं, विलायक होना चाहिए। लेकिन मोलरता क्या होता है कि हमारा 1 लीटर विलयन होगा, ठीक है ना, 1 लीटर विलयन में जैसे 1 लीटर पानी में हमारा कोई चीज घुलेगा तो वह हमारा मोलरता। मेरे प्यारे साथियों मोलरता का जो मात्रक होता है, मोलरता
मोलरता का जो हम लोग का यूनिट होता है वह आप लोग का मोल प्रति लीटर होता है, याद रखिएगा। और ओकरा बाद हम लोग का मेरे प्यारे साथियों सूत्र की बात करेंगे, समझ गए ना। तो आप लोग को यहाँ से मोलरता का सूत्र लिखना है कि विलय की मोलों की संख्या, समझ गए ना। आप लोग को यहाँ लिखना है कि विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, बाटा में यहाँ पर लिखना है बिलियन की, ठीक है ना। यहाँ लिखना है बिलियन के मोलों की संख्या, ये आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है और यह आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों आगे चलते देखिए 7वां नंबर, मूल अंश किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों मूल अंश समझिए, जैसे मेरे प्यारे साथियों हम लोग पानी और नीमक, पानी और चीनी को हम लोग मिला दिए, ठीक है ना। पानी और हम लोग चीनी को मिला दिए तो हम लोग पानी का मूल अंश निकालना है। तो पानी में जितना हम लोग चीनी डाले हैं तो ओकर जितना मोल रहेगा वह ऊपर लिखाएगा। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे 20 वैसे देखिएगा कि से हम लोग का चीनी के जो मोलों की संख्या है वो 20 है, ठीक है, और हम लोग का पानी के मोलों की संख्या 80 है। तो यदि हम पानी और चीनी को मिलाएंगे तो मोलों की संख्या 80 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, पानी के मोलों की संख्या 80 है और चीनी के मोलों की संख्या 20 है, दोनों को मिला देंगे तो 100 हो जाएगा। और हमको पानी के मोलों की संख्या निकालना है तो हम लोग पानी वाला ऊपर लिखेंगे और टोटल जो होगा ना, टोटल आउट ऑफ जितना होगा बिलियन में सब होगा वो सब आएगा नीचे, मतलब 20 बाटा में 80 प्लस 20 यानी 20 बाटा 100 हो जाएगा। ऐसे निकलता है मूल अंश। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि बिलियन में किसी पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मूल अंश कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि पूरा एगो बिलियन है, क्या है, एगो बिलियन हम लोग का है कि जो हम लोग का दो गो से मिल के बना है, एन ए प्लस का हम लोग का यहाँ देखिएगा एन ए प्लस का हम लोग का एन बी, दोनों से मिल के बना है। और मान लीजिए कि हमको ए का मूल अंश निकालना है, चाहे मूल प्रभाज निकालना है, ठीक है ना। एगो बिलियन है जो दो पदार्थों से मिल के बना है, समझ गए, दो पदार्थों से मिल के बना है और हमको किसी एक पदार्थ का क्या करना है कि मूल अंश है, मूल प्रभाज निकालना है। तो देखिएगा जौना के निकालना है ना, ओकर जितना मोल है वह मोल लिखेंगे ऊपर है, आप बाटा देंगे और टोटल मोल जो होगा ना, टोटल मोल हम लोग लिख देंगे नीचे। ये आप लोग का होता है मूल अंश निकालने का। जैसे हमारे इस बी पार्ट का निकालना होगा तो बी पार्ट का भी निकालना होगा ना, तो हम लोग यहाँ ऊपर बी पार्ट लिखेंगे और नीचे हम लोग यहाँ एन ए प्लस का हम लोग एन बी कर देंगे, तो यह हम लोग का हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों 8वां नंबर में बोला है, क्या गर्मियों में कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, बताना है। जैसे मेरे प्यारे साथियों गर्मियों के जो कार होते हैं ना, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों जो भी गाड़ी चलते हैं, जो भी वाहन चलते हैं उसमें रेडिएटर रहता है। जैसे आप लोग गाड़ी में तो नहीं आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, जैसे आप लोग के देहात में रहते होंगे तो आप लोग जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर तो देखे हैं कि जनरेटर में पानी मतलब यहाँ मतलब जो आगे वाला पोर्शन होता है उसमें हम लोग पानी डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंजन गर्म ना हो, क्योंकि गर्मी के समय में जो भी मशीनरी पार्ट होते हैं वह जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को नहीं ना यूज कर पाएंगे। जैसे मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ा रहे हैं और बोर्ड तुरंत गर्म हो जाएगा तो हम लंबा क्लास तो नहीं ले सकते हैं ना, तो हम बोर्ड को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, पानी तो नहीं डालेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इसमें कूलर लगवाएंगे, पंखा लगाएंगे जो आवाज़ ना करे, ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा दिल खुश करेगा तो हम एसी लगवा देंगे कि हमारा बोर्ड गर्म ना हो और ठंडा रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। कोई भी चीज़ ठंडा रहेगा, मशीनरी पार्ट तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। तो आप लोग जनरेटर में देखे होंगे कि आगे वाला जो होता है पार्ट उसमें हम लोग पानी डालते रहते हैं, वह पानी डालते हैं जानते क्या कि वो पानी ठंडा डालते रहते हैं, वो मशीन के पार्ट से होकर गुजरते रहता है और वह हमारा ठंडा रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों वही बता रहे कि गर्मियों में जो कारों के रेडिएटर होते हैं उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करने की सलाह हम लोग देते हैं, यह समझना है। देखिएगा आंसर में क्या बोला जा रहा है, कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग सर्दियों में किया जाता है जिसका उद्देश्य
कूलेंट मतलब शीत कारक के हिमांक को कम करना होता है। यह कूलेंट को जमने नहीं देता है, गर्मियों में उपयोग नहीं होता है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जो हम लोग का एथिलीन ग्लाइकॉल होता है ना, यह बर्फ को जमने नहीं देता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बर्फ में नमक मिला दीजिएगा तो बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा ना। तो हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल कब मिलाते हैं? जब हमारा पानी जम जाएगा। क्योंकि ठंडा के मौसम, देखिए गर्मी के दिन में पानी बहुत गर्म हो जाता है, और ठंडा के दिन में क्या होता है ना कि हमारे जो रेडिएटर में पानी रहते हैं वो जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। जब मेरे प्यारे से जब रेडिएटर में पानी जम जाएगा तो वह तो मशीन में नहीं जा पाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि वह जहां बर्फ बनेगा वही से रुक जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो एथिलीन ग्लाइकॉल है ना, इसको हम लोग ठंडा में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो पानी है वो बर्फ न बने, वो लिक्विड में रहे। तो हम लोग गर्मी के दिन में थोड़े यूज करेंगे, गर्मी के दिन में तो पानी ऐसे ही लिक्विड रहता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं पानी को बर्फ बनने से बचाने के लिए, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग गर्मी के दिन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहां से नेक्स्ट आगे चलते हैं। 9वां नंबर देखिएगा कि प्रतिलोम प्रासरण को परिभाषित करें। देखिए प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दबाव लगाया जाता है तो अर्धपारगम झिल्ली से माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को उल्टा प्रासरण कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों देखिए, उल्टा मतलब क्या होता है? देखिएगा, जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग को अभी देखे होंगे ना कि कोनो आदमी है, मान लेते हैं कि आप लोग ओकरा के डांटते हैं, बोलते हैं तो वह काम करता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा ओकरा के डांटते हैं, ज़्यादा ओकरा के बोलते हैं तो वह उल्टा काम करने लगता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप लोग मोबाइल को ही ले लीजिए, मोबाइल को एक लिमिट तक यूज करिएगा तो अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा यूज करिएगा तो वो हैंग करने लगेगा, अपने मने काम करने लगेगा। तो उल्टा प्रासरण मतलब क्या होता है ना, कि जिस चीज़ का लिमिटेशन होता है, कुछ चीज़ का लिमिटेशन होता है बाबू, समझ गए ना। जैसे मोबाइल का लिमिटेशन है कि आप इतना तक यूज करिएगा तो बढ़िया काम करेगा, वरना इसके बाद इसकी लिमिट को क्रॉस करिएगा तो मोबाइल हैंग करेगा, अपने मने इन्हें उन्हें बटन टिपाते रहेगा, खुलते रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उल्टा प्रासरण यह होता है ना, जैसे हम लोग का क्या होता है कि मतलब प्रासरण की क्रिया तो होता है, लेकिन हम लोग इतना बाह दाब दे देंगे कि उसके प्रासरण के जस्ट उल्टा काम होने लगेगा। देखिएगा कि यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब जो होता है, ठीक ना, प्रासरण दाब होता है, उससे अधिक दबाव लगाते हैं, क्या करते हैं? अधिक दबाव लगाते हैं तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, ठीक है ना, अर्धपारगम झिल्ली से माध्यम से विलयन से क्या होता है कि विलयन से विलायक का बहाव होने लगता है, समझ गए ना। जैसे हम लोग का मतलब जब उल्टा प्रासरण नहीं होता है तो विलायक का प्रवाह विलयन की ओर, लेकिन जब उल्टा प्रासरण होता है ना तो किसी विलयन में विलायक का जो बहाव होता है वो शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को उल्टा प्रासरण कहते हैं, ठीक है ना। तो यह आप लोग समझ में आ गया होगा। 10वां नंबर आगे चलते हैं। देखिएगा, विलयन की मोललता ताप के साथ परिवर्तित क्यों नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है ना मेरे प्यारे साथियों कि किसी विलयन की जो मोललता होती है वह ताप के साथ परिवर्तित क्यों नहीं होती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग की मोललता होता है बाबू, एक पे ताप का कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर कहे नहीं पड़ता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, जिस भी मतलब जौन भी मतलब हमारे की जो परिभाषा पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, जौन भी सूत्र पढ़ते हैं, जौन भी नाम पढ़ते हैं, यदि जौना में मेरे प्यारे साथियों द्रव्यमान आएगा, जौना में द्रव्यमान आएगा, याद रखिएगा, ओकरा पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप ठंडा में 1 किलो चीनी लेंगे तो उतने वेट रहेगा, गर्मी में 1 किलो चीनी लीजिएगा तो उतने वेट रहेगा। लेकिन पानी में डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते होंगे तो आप लोग जब पेट्रोल भरवाते हैं ना तो आप लोग पेट्रोल को टच करिएगा, वो पेट्रोल ठंडा रहता है। यदि मेरे प्यारे साथी वो पेट्रोल ठंडा नहीं रहेगा ना, यदि पेट्रोल गर्म रहेगा
तो आपको कम मिलेगा, लेकिन बताएगा यूनिट उतना है। समझ गए ना। तो आप लोग जब भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते होंगे, डीजल पेट्रोल भरवाते होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा छुइएगा, वो ठंडा रहता है, ठंडा रखा जाता है क्योंकि उसके वॉल्यूम को फिक्स किया जाता है। समझ गए ना। और इसे फिक्स नहीं होगा ना तो क्या होगा कि ठंडा में ज़्यादा मिलेगा, गर्मी में कम मिलेगा, तो इसे कंपनी के घाटा लगता है। तो इसलिए वो फिक्स टेम्परेचर करके हम लोग क्या करते हैं, सामान को सेल करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान पे कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग देखे हैं कि चीनी हम लोग का जो गर्मी में जैसे निकालेगा, बोरा में से निकाल के लोग देते हैं, ठंडों में से वैसे ही निकाल देते हैं। तो द्रव्यमान पे कोनो प्रकार पे इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, लेकिन हाँ लीटर पे जरूर पड़ता है क्योंकि कुछ वाष्प में भी उड़ जाएगा। वही लिखा गया है यहाँ पर कि इसमें विलय एवं विलायक के मान द्रव्यमानों पर निर्भर। याद रखिए, द्रव्यमानों पे, जौना के मान द्रव्यमान पर रहेगा निर्भर, ओकरा पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों ही द्रव्यमान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होते। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, टेम्परेचर जो होता है ना, वह हम लोग का द्रव्यमान पे प्रभाव डाल ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से हमारा मूललता प्रभावित रहता है। यहाँ प्रभावित नहीं रहता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 11 नंबर, क्या ताप बढ़ाने पर जल में CO2 की विलेयता बढ़ जाती है? मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम समझिए। मतलब क्या होता है, पिछला वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि क्या ताप बढ़ाने पर जल में CO2 की जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है? बताना है। देखिएगा, नहीं बढ़ती है, यह घटती है। देखिए ताप बढ़ाएंगे ना, ताप बढ़ाएंगे तो जल में जो CO2 की जो विलेयता होगी वो बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उनके विलयन में पलायन की प्रकृति बढ़ती है। जैसे मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि हम किसी मतलब जल को ताप बढ़ाएंगे तो खौलेगा मेरे प्यारे साथियों, तो वह हमारा भाप बन के ऊपर उड़ेगा, तो हमारा CO2 की विलेयता क्या होती है, घटती है। समझ गए ना। याद रखिएगा कि हम लोग जब ताप बढ़ाएंगे तो जल में CO2 की जो विलेयता होती है वो बढ़ती नहीं है, वो हम लोग की घट जाती है। आप लोग को यह याद रखना है। यहाँ 12वां नंबर देखिएगा कि जब जल में 1 चम्मच शक्कर डालते हैं तो उसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मेरे प्यारे से हैं तो देखिएगा कि आप घामा में, मतलब आज आप लोग प्रैक्टिकल करना है, बताते हैं। आप लोग घामा में 1 बाल्टी जल रखिएगा, आज रखिएगा, ठीक है ना। आज आप लोगों को घामा में क्या करना है, धूप में, कि आपको 1 बाल्टी जल रखना है और देखना है ना कि मतलब 3 घंटा में चाहे 4 घंटा में आपको टाइम फिक्स कर लेना है कितना पानी सूखता है, ठीक ना, कितना पानी सूखता है। अब फिर क्या करना है ना कि वो 1 बाल्टी पानी में आप लोग आधा किलो चाहे 1 किलो नमक मिला दीजिएगा। ओकर बाद आप लोग को रखना है धूप में, और 4 घंटा बाद देखना है कि पानी कितना उड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो शुद्ध पानी होगा वो जल्दी उड़ेगा और जिस पानी में हम लोग नमक मिलाएंगे ना वह धीरे धीरे उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? जैसे मेरे प्यारे साथियों, शुद्ध पानी है ना, शुद्ध पानी है, और जब शुद्ध पानी पर जब प्रकाश का धूप पड़ेगा, घाम पड़ेगा, तो वह सारे मोलिक्यूल को मतलब खींचेगा ऊपर। लेकिन जैसे ही हम लोग जो चीनी वाला मिलाएंगे, चाहे नमक मिला कर रखेंगे, तो नमक का घुला हुआ पार्टिकल भी तो ऊपर सतह पे आ जाएगा, रहेगा ना। तो मेरे प्यारे साथी से धूप पड़ेगा तो जहां जहां उसका पार्टिकल नमक का रहेगा उसका थोड़े उड़ा देगा। जैसे आप लोग 1 बाल्टी में पानी और चीनी मिला दीजिए और ओकरा के सुखाइएगा, पानी उड़ जाएगा लेकिन चीनी नहीं उड़ेगा। समझ गया ना। इस बात को याद रखेगा कि 1 बाल्टी में पानी और नमक चाहे चीनी मिला देते हैं और यदि हम ओकरा के उवाष्पन की क्रिया करते हैं, घामा में रखते हैं, मतलब वाष्प बनाते हैं, तो हमारा पानी उड़ता है, नमक का चीनी हमारा वही में बैठ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस भी बाल्टी में हम लोग पानी और नमक मिलाए हैं ना, उसका वाष्प जो होगा ना पहले के मुकाबला में कम हो, मतलब पहले जितना उड़ता था जल्दी जल्दी पानी, अब उतना से कम उड़ेगा। क्या होगा? कम उड़ेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल भी सतह पे आ जाएंगे जो मतलब उसको पानी उड़ने से रोकेंगे। तो वही लिखा गया है कि जल का वाष्प दाब घट जाएगा क्योंकि शक्कर अवाष्पशील विलय है, ठीक है ना। क्योंकि कितनों घाम तेज होगा तो शक्कर को नहीं उड़ा पाएगा, चीनी उनी को चाहे नमक को नहीं उड़ाएगा, खाली पानी को उड़ाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ आगे चलते हैं, 13वां नंबर देखिएगा कि प्रासरण दाब को परिभाषित करे। बाबू वायरल सवाल है, एकदम समझिएगा, वायरल सवाल है, एक आप लोग को याद रखना है। देखिए प्रासरण दाब क्या होता है? वह बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे उसे प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब क्या होता है? देखिए ऐसा बाह्य दाब ना कि जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक दे ओकरा के प्रासरण दाब कहते हैं।
प्रासरण दाब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। ऐसन बाह्य दाब होता है कि जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक दे, ओकरा के प्रासरण दाब कहते हैं। और अगला डिफिनेशन लिखा गया है, किसी विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा प्रासरण की क्रिया को रोक दे, उस विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं। मतलब प्रासरण दाब वह बाह्य दाब है जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक दे, तो ओकरा के प्रासरण दाब हम लोग कहते हैं। यहां से आगे चलते हैं, 14वां नंबर देखिएगा बाबू। यहां पर है कि ताप का विलयन की मूललता और मूलरता के परिवर्तन पर क्या प्रभाव होता है बताना है। जैसे मेरे प्यारे साथियों बताना है ना कि जो हम लोग का ताप है वह किसी विलयन की मूललता, ठीक है ना, मूललता और मूलरता पर क्या प्रभाव डालता है। देखिएगा यहाँ उत्तर में लिखे हैं कि ताप का विलयन की मूललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मूलरता में परिवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर मूलरता का जो मान होता है वो घटता है, याद रखिएगा। सबसे पहला चीज मेरे प्यारे साथियों कि ताप बढ़ाने पर चाहे घटाने पर हमारा मूलरता पे तो कोनो इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एकरा में तो द्रव्यमान आता है। और बात करें मूलरता का, तो मूलरता में परिवर्तन होता है। कैसे होता है कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूलरता का जो मान होगा वह डिक्रीज होगा, घटेगा। बस ये लाइन आप लोगों को वहां पे लिख देना है। यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा 15वां नंबर कि बिहिमी कारक, ठीक है ना, क्या है यहाँ बताना है, ठीक है ना, यहाँ बताना है। देखिए वह पदार्थ जो जल में हिमांक को कम करता है, इसे बर्फ पिघलाने, मतलब इसे बर्फ में डालने से बर्फ पिघलने लगता है, उसे बिहिमी कारक कहते हैं। देखिए बिहिमी कारक क्या होता है ना, नाम भले अटपटा है लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप लोग एकरा बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कश्मीर उश्मीर में न्यूज में देखे होंगे कि बर्फ गिरने से पूरा रास्ता जाम हो गया। आप लोग सुने होंगे कश्मीर में, आप लोग अक्सर सुनने को मिलता है कि इतना बर्फ गिरा कि रास्ता जाम हो गया है, सभी गाड़ी जहां पर हैं वहीं पर रुकी हैं, आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन सभी बर्फों को हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखिएगा बर्फ में, आप लोग देखिएगा बर्फ में आप लोग नमक फेंकिएगा ना तो बर्फ पिघलना चालू हो जाता है। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि पूरा रोड बर्फ से जाम हो गया है, तो बर्फ को हटाने का क्या उपाय है कि हम लोग नमक का छिड़काव करेंगे। जैसे हम नमक का छिड़काव करेंगे तो बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा और सड़क पे से बर्फ ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो मतलब ऐसा पदार्थ है जो बर्फ पर डालते ही बर्फ पिघलने लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं विहिमीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। यहां से मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं और यहां से आज के सेशन में हम लोग 15 गो सवाल को डिस्कस किए हैं। और मेरे प्यारे साथियों यहां से 15 गो सवाल आप लोग किए हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना गर्मी है और इतना गर्मी भी आप लोगों के चैप्टर 2 के 15 गो सवाल कराए हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ से आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना। और सही करते करते आप लोग के सारे सवाल हम यहाँ से समझा देंगे। चलिए तब मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए। इसका पीडीएफ नोट्स आप लोगों को, ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। कोई दिक्कत होता है तो 2 गो नंबर है, कोई नंबर से कांटेक्ट करिएगा, सहायता मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से रिवाइज करिए। जय हिंद।